श्री कृष्ण कहते हैं कि रिश्ते हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण हैं। कुछ रिश्ते हमें जन्म से मिलते हैं और कुछ रिश्ते हम खुद बनाते हैं। ज़रूरी नहीं कि हम सभी रिश्तों को खुश रखें या फिर दुख की घड़ी में सारे रिश्ते हमारे साथ हो। कभी कभी करीबी रिश्तों में भी आपसी असहमति के कारण कड़वाहट पैदा हो जाती है। कभी कभी रिश्ता टूट जाता है। रिश्ते बहुत नाजुक होते हैं, इसलिए हमें अपने रिश्तों को मजबूत बनाने की कोशिश करनी चाहिए और हमें इनका महत्व समझना चाहिए। कुछ रिश्ते जीवन भर के लिए होते हैं और वे हमारे जीवन के हर सुख दुख में हमारे साथ होते हैं। वहीं कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिनसे हम भावनात्मक रूप से जुड़े होते हैं और उन्हीं की वजह से हमें हर मुश्किल और चुनौती का सामना करने का साहस आता है और हमें आगे बढ़ने का प्रोत्साहन मिलता है। रिश्ते हमारे जीवन चक्र को आसान और सफल बनाने में हमारी मदद करते हैं, इसलिए हमें अपने जीवन के हर रिश्ते को पूरी ईमानदारी और सच्चाई के साथ निभाना चाहिए। चाहे वह माता पिता का रिश्ता हो, पति पत्नी का रिश्ता हो, भाई बहन का रिश्ता हो या दोस्ती का रिश्ता हो, हमें इन रिश्तों का हमेशा सम्मान करना चाहिए। हमें इनका महत्व समझना चाहिए और हमें अपने रिश्तों को मजबूत बनाने की कोशिश करते रहना चाहिए। हम हर रिश्ते से भावनात्मक रूप से जुड़े होते हैं, वहीं कई बार रिश्तों में सही और गलत के बीच अंतर करना मुश्किल हो जाता है। अच्छे और बुरे के कारण हम उनमें उलझ जाते हैं और रिश्ते खराब हो जाते हैं, जिससे लोग टूट जाते हैं। कई बार लोग टूटे हुए रिश्तों की वजह से उदास हो जाते हैं। इसलिए जब भी हमारे पास समय हो, हमें रिश्तों की कद्र करना सीख लेना चाहिए। प्यार करने के लिए खून का रिश्ता होना ज़रूरी नहीं है। मैंने कई अपनों को लड़ते देखा है। मैंने कई अजनबियों को प्यार से रहते हुए देखा है। रिश्ते वैसे ही बने रहते हैं जहां खुद को दूसरों से बेहतर दिखाने की ज़रूरत नहीं होती। रिश्ते इस आधार पर आधारित होते हैं कि एक दूसरे पर कोई कानून या प्रतिबंध नहीं लगाया जाना चाहिए। रिश्तों में हमेशा विसंगतियां रहती हैं, लेकिन रिश्ते वहीं टूटते हैं जहां असहमति होती है। रिश्तों के बीच दूरियां इसलिए बढ़ती जाती हैं क्योंकि उनके पास करीब आने का समय नहीं होता। रिश्ते कायम रखने के लिए बार बार मिलना ज़रूरी नहीं है, लेकिन इतनी नज़दीकियां बनाए रखना ज़रूरी है कि दोबारा मिलने का मौका मिले। रिश्ते भी मौसम की तरह हो गए हैं, वे अपनी आवश्यकताओं के अनुसार बदलते रहते हैं। रिश्तों में तकरार तो होती ही रहती है, लेकिन उसकी वजह से रिश्तों में दूरियां नहीं आनी चाहिए। जब बुरा वक्त आता है तो एहसास होता है कि कितने रिश्तेदार हैं और कितने सिर्फ परिचित हैं। ये तस्वीर झूठ है जिसमें सभी एक साथ खड़े नजर आ रहे हैं, लेकिन हकीकत तो ये बताती है कि अपने कितने हैं। अगर रिश्तों की डोर बरकरार रखनी है तो फ़ोन कम करो और सामने आकर ज़्यादा बातें करो। रिश्तों की अहमियत को कभी पैसों के तराजू से ना तोलें। इस गलती की कई लोगों को भारी कीमत चुकानी पड़ी है। सच्चे रिश्तेदारों और परिचितों से मिलने में अंतर होता है। हम प्यार से मिलते हैं और जान पहचान मतलब से मिलती है। जब भी आप किसी से मिलें तो प्यार से मिलें। समय का कोई भरोसा नहीं, क्या पता ये तुम्हारी आखिरी मुलाकात हो। कई बार अपनों से भी गहरा रिश्ता नहीं होता। जो लोग इंसानियत को समझते हैं उन्हें रिश्तों की अहमियत समझना मुश्किल नहीं होता। जो एक दूसरे के मन का बोझ बांट लेते हैं वही सच्चे रिश्तेदार होते हैं। माता पिता का स्वामित्व भी अलग अलग होता है। वे अपने बच्चों के बारे में सोचते सोचते अपने बारे में सोचना बंद कर देते हैं। ऐसा नहीं कि वे अपना अर्थ निकालकर सार्थक हो जाते हैं। एक घर पैसों से चलता है, लेकिन एक परिवार रिश्तों से चलता है। हर बार साबित करने की कोशिश से आप कुछ भी साबित नहीं कर पाएंगे। कभी कभी कुछ कहने से बेहतर है चुप रहना। रिश्ते खत्म करने से समस्याएं खत्म नहीं होंगी। रिश्ते वहीं अच्छे होते हैं जहां दोनों को अपनी बात कहने का बराबर हक मिलता है। आज रिश्तों की हकीकत यह है कि सारे रिश्ते झूठे हो गए हैं। आज रिश्तों में मदद भी है ताकि कभी झगड़ा हो तो एहसान गिना सकें। रिश्ते वही हैं, बस मायने बदल गए हैं। अब हाथ तो मिलते हैं पर दिल नहीं मिलते। आज के युग में घर में बहुत सारे लोग रहते हैं, लेकिन उनका साथ देने वाला कोई नहीं होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी में कभी कभी ऐसा वक्त आता है जब इंसान अंदर से टूट जाता है। ऐसा लगता है मानो सारी समस्याओं ने मुझे चारों ओर से घेर लिया है। ऐसा महसूस होता है जैसे आप किसी जाल में फंस गए हैं। आप हर चीज़ में असफल होते हैं। रिश्तों में, करियर में आप सब कुछ खो देते हैं। ऐसा लगता है जैसे सब कुछ गलत हो रहा है। सब कुछ गलत हो रहा है और मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है।
हम ऐसे दुखों में फंस जाते हैं मानो कोई रास्ता ही नहीं बचता। कई लोग अंदर से इस कदर टूट जाते हैं कि उन्हें लगता है कि ऐसी जिंदगी से उन्हें मर जाना चाहिए। अगर जिंदगी में इतने दुख हैं तो ऐसे जीवन का क्या फ़ायदा। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, दुख कितना भी बड़ा हो, हौसला हमेशा दुख से बड़ा होता है। हर व्यक्ति को इस दौर से गुजरना पड़ता है। ये परेशानियां और दुख इंसान को अंदर से मजबूत बनाते हैं। जब कोई रिश्ता टूटता है या दिल टूटता है तो लोग उस दर्द को सहन नहीं कर पाते हैं, और जब कुछ समय बीत जाता है तो वे कहते हैं, अच्छा हुआ वो रिश्ता मेरी ज़िंदगी से चला गया। अगर हम उस रिश्ते में होते तो हमारी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती। कई बार हमारी ज़िंदगी में कुछ चीज़ें घटित हो जाती हैं। हमें लगता है हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। भविष्य में वे चीज़ें हमें बेहतर भविष्य की ओर ले जाती हैं। काफ़ी समय पहले उनके गुरुकुल में कई राज्यों के राजकुमारों के साथ साथ सामान्य परिवारों के बच्चे भी शिक्षा प्राप्त करते थे। उस दिन शिष्यों की शिक्षा पूरी हो रही थी। जाने से पहले ऋषि ने सभी शिष्यों को अपने पास बुलाया। ऋषि ने सभी शिष्यों को संबोधित करते हुए कहा, प्रिय शिष्यों, आज इस गुरुकुल में आपका अंतिम दिन है। मेरी इच्छा है कि यहाँ से जाने से पहले आप सभी एक दौड़ में भाग लें। ये बाधाओं की दौड़ है जिसमें आपको विभिन्न प्रकार की बाधाओं का सामना करना पड़ेगा। तुम्हें कहीं ना कहीं कूदना ही पड़ेगा, तुम्हें कहीं ना कहीं पानी में दौड़ना ही पड़ेगा। सभी बाधाओं को पार करने के बाद अंत में आपको एक अंधेरी सुरंग मिलेगी जो आपकी आखिरी बाधा होगी। उस सुरंग को पार करने के बाद आपकी दौड़ पूरी हो जाएगी। तो क्या आप इस दौड़ में भाग लेने के लिए तैयार हैं? सभी शिष्यों ने एक स्वर में कहा, हम तैयार हैं। दौड़ शुरू हुई। सभी लोग तेजी से भागने लगे। सभी बाधाओं को पार करते हुए अंत में वे सुरंग तक पहुंचे। सुरंग में बहुत अंधेरा था। जब शिष्य सुरंग में भागने लगे तो उन्होंने देखा कि हर जगह नुकीले पत्थर पड़े हुए हैं। उन्हें असहनीय दर्द होने लगा। लेकिन जैसे ही दौड़ खत्म हुई वे सभी रिसीवर के पास वापस चले गए। रिसीवर ने उनसे पूछा, शिष्यों, आप में से कुछ लोगों को दौड़ पूरी करने में अधिक समय लगा, आप में से कुछ ने कम समय क्यों लिया? एक शिष्य ने उत्तर देते हुए कहा, गुरु, हम सब एक साथ दौड़ रहे थे, लेकिन सुरंग तक पहुंचने के बाद स्थिति बदल गई। कुछ लोग दूसरों को आगे बढ़ने के लिए धक्का दे रहे थे। कुछ लोग सड़क पर पड़े पत्थर उठा रहे थे ताकि दूसरों को कोई कष्ट न सहना पड़े। इसलिए सभी ने अलग अलग समय पर दौड़ पूरी की। पूरी कहानी सुनने के बाद रिसीवर ने आदेश दिया, अब वो लोग मेरे सामने आए। उन्होंने सड़क से पत्थर उठाकर मुझे दिखाए। आदेश सुनकर कुछ शिष्य मेरे सामने आए और अपनी जेब से पत्थर निकालने लगे। लेकिन उन्होंने देखा कि जो पत्थर वे ले जा रहे थे वे वास्तव में कीमती हीरे थे। सभी लोग आश्चर्यचकित होकर रिसीवर की ओर देखने लगे। मैं जानता हूं कि आप इन हीरों को देखकर हैरान हो गए हैं। रिसीवर ने कहा, ये हीरे उन शिष्यों के लिए मेरा पुरस्कार हैं जिन्होंने दूसरों के बारे में सोचा। शिष्यों, ये दौड़ जीवन के उस हिस्से को दर्शाती है जहां हर कोई कुछ न कुछ पाने के लिए दौड़ रहा है। तो जाने से पहले एक बात याद रखें, जीवन में सफलता की इमारत बनाते समय उसमें कृतज्ञता की ईंटें लगाना न भूलें। अंत में यह आपकी सबसे कीमती बचत होगी। अपना ध्यान रखना। जय श्री कृष्णा। अगर आप चैनल पर नहीं हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।